आप d1 को अंदर लेके जा सकते हो यहाँ से। ये बनेगा 1 माइनस d2 बाई d1 gh। ये वर्क होगा आपका, इस क्वेश्चन में आपका ये यूज होगा। अब आपको मैंने मास दिया 5 किलोग्राम, डेंसिटी मैंने आपको दे दी दूसरे यूनिट में 1.5 ग्राम पर सीसी। आप इसको कर सकते हो 1.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब भी ग्राम पर सीसी में हो आप उसके किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब बनाए SI यूनिट में। फिर मैंने आपको लिक्विड की डेंसिटी दे दी 1.0 ग्राम, उसके भी मैंने क्या बना लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसके भी क्या बना दिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर पुट कर दिया मास कितना 5, 1 माइनस d2 कितना 1.0 10 की पावर 3, d1 कितना 1.5 10 की पावर 3, g10, h कितना लिया था हमने 3 मीटर। अब यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल हो रहा है। इसको काट दिया तो 2 रह गया, इसको काट दिया तो 3 रह गया। अब ये क्या बना 5 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 30 विच बिकम्स 150 1/3। आंसर शुड बी 50 जूल। आंसर इज 50। क्या इतना समझ में आ गया सर? अर्ज में भी आएगा। अगर आपको आंसर अर्ज में निकालना है तो आप क्या करोगे, अगर आप सीजीएस में करना चाहते हो तो मास को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, और जी को भी तो फिर आप 9.8 नहीं लोगे 1000 लोगे, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं लिया हुआ। इसलिए आप सीजीएस में मत करो, गलती होगी आपसे। आप किस में करो, आप हमेशा एसआई सिस्टम में करो। जी की वैल्यू 10 आपकी सीजीएस में नहीं होती, 1000 लेनी पड़ती है 981। अगर 9.81 है तो उसका 981, तब आपका ये सॉल्व हो। इतना समझ में आ गया सबको? तो 2 एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दी। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर 3 मैं निकाल लूँ एक बार, थर्ड एप्लीकेशन। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। सेकंड वाली एप्लीकेशन पे मैंने न्यूमेरिकल करवाया आपको, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर तो वर्क डन अगेंस्ट निकाल रहे हो, मतलब ग्रेविटी का निकालते हो तो ये आएगा, और वर्क डन बाय योर फोर्स निकालते हो तो प्लस आएगा mgh 1 माइनस d2/d1। ये वर्क किसका था, एक्सटर्नल फोर्स का, और ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके इस रेशियो को क्या बोलते हैं, अगर d2 को इसके नीचे ले आएंगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, तो आप इतना ही याद रखो भी, डेंसिटी का रेशियो याद रखो, रिलेटिव में जाओ ही मत। 1 माइनस d2/d1। तीसरा केस, a bucket full of water of mass m is lifted up with uniform velocity using a rope of mass m and length l। ये डायग्राम बना लो बेटा। ये कोई बकेट है, दिस इज बकेट जो पानी से भरी हुई है। दिस बकेट इज फुल ऑफ वाटर
और उसको किसी रोप से खींच रहे हैं, रोप से, उसको किसी रोप से खींच रहे हैं ऊपर। Bucket is full of water of mass m, is lifted up with uniform velocity using uniform rope of mass m. rope का भी mass है बेटा, and length l. लेंथ है। अब अपने को निकालना है वर्क डन बाय द लिफ्टिंग फोर्स, लिफ्टिंग द बकेट फुल ऑफ वाटर, वो वर्क निकालना है। तो डायग्राम तो आप सिंपल सा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि सारा कुछ ऐसे एक पॉन्ड लिया, लेट दिस इज अ बकेट फुल ऑफ वाटर, और इसको हम किसी रोप की हेल्प से खींच रहे हैं। रोप में क्या होती है? टेंशन। रोप में क्या होती है? टेंशन। तो वो हमें निकालना है। फॉर्मूला नोट करो, मैं समझाता हूँ कैसे है। एम जी एल प्लस एम जी एल बाई एम जी एल प्लस, इधर करना बेटा, एम जी एल प्लस एम जी एल बाई 2, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ यहाँ, एम जी एल प्लस स्मॉल एम जी एल बाई एम जी एल प्लस स्मॉल एम जी एल बाई 2। देखो ये कैसे हुआ, अब इसको समझते हैं। आप इसको ये समझो, अगर अपने पास एक रोप हो, रोप या कोई चेन हो, ऐसे चेन होती है लोहे की, आयरन की चेन हो, जिसकी लेंथ है एल और जिसका मास है एम। मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी चेन ऐसे ही इस हाइट से नीचे, और हम किसी तरीके से इस सारी चेन को खींच कर ऊपर लेके आ रहे हैं। इसको मुझे कहाँ लेके आना है? यहाँ लेके आना। जनरली कोई रोप है जो टेबल से नीचे हैंग्ड है, आपने उसको खींच के टेबल पे लेके आए, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क डन इन लिफ्टिंग अ रोप और चेन। एक रोप को या एक चेन को लिफ्ट करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब जैसे ये वाली रोप है, बस ये लास्ट, ये वाली रोप है, इसका मास कितना है? एम। अब बता सकते हैं इसका सारा मास कहाँ है? सारा मास तो नीचे नहीं है ना। अगर ये केस ऐसे होता कि यहाँ पर एम मास पड़ा होता, सुनो, यहाँ पर एम मास पड़ा होता और इसको मैं उठाकर एच हाइट पे लेके जाता, तो नो डाउट मुझे वर्क करना पड़ता एम जी एच, जैसे मैंने बताया। लेकिन इसका सारा मास कहाँ पे है? एक जगह पे तो नहीं, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ पे है। जब इस तरह से मास डिस्ट्रीब्यूट हो, एक तो है कि एक जगह पे मास पड़ा हुआ, आपने टेबल से कोई चीज उठाई और छत पे रख दी, एक चीज हैंग्ड है जिसका सारा मास एक जगह पे नहीं है। ऐसे केस में आप ये मान के चलते हो कि इसका सारा मास सेंटर पे पड़ा हुआ है, इसको सेंटर ऑफ मास बोल दो। उस केस में आप सारा मास मान लोगे कि सेंटर पे। अब ये पूरी हाइट जो कि एल थी या एच थी, अब ये कितनी रहेगी सेंटर से? एल बाय 2। इसको ऊपर उठाने के लिए अब मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा? एम जी एल बाय 2। इसको उठाने के लिए L/2। कितना वर्क करना पड़ेगा? एम जी एल बाय। बेटा अभी खत्म नहीं हुआ, 2 मिनट का टाइम लूंगा आज, 2 मिनट क्लास लेट लगा लेना। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज जिसका पूरा मास
एक ही पॉइंट पे है। अगर एक ही पॉइंट पर मास हो, इसको उठाने में, ये लेंथ L है, इसको उठाने में वर्क करना पड़ेगा mgl। अगर यही सारा मास ऐसे चेन की फॉर्म में है, जो कि एक जगह पे नहीं है, इसको उठाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा mgl/2। इज इट क्लियर? और आपके केस में रोप भी है और बकेट भी है, मतलब दोनों केस आ गए। बकेट का मास है कैपिटल M और रोप का मास है स्मॉल m। जब आप बकेट को खींचोगे तो रोप भी तो ऊपर आएगी ना, तो उस केस में आपको बकेट को तो आपने क्या क्या लगाना है mgl, और रोप के लिए स्मॉल mgl/2। ये फॉर्मूला मैंने आपको नोट करवाया था। दिस इज फॉर योर बकेट। समझ गए सब लोग? तो दीज आर द एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे यहाँ कंटिन्यू। एक बार ग्रुप पढ़ के आना बेटा, मैसेज पढ़ के आना कल। बेटा कल मैसेज पढ़ के आना, कल मुझे हो सकता है दिल्ली जाना पड़े, तो कल नहीं आऊंगा तो परसों भी नहीं आऊंगा, बता दो। बाय सर।